जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है फिर से हमारे अपने YouTube चैनल में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। यानी कि जो हमारे बच्चे क्लास 12th में होंगे या फिर 12th पास आउट होंगे, उनके मन में डाउट होगा अगर हमें IIT या NIT नहीं मिल पाया या फिर हमें टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, एक अच्छी बीटेक की डिग्री हासिल करनी है, तो वो कॉलेज कौन से होंगे? तो मैं आपके लेके आया हूँ ओनली वन वीडियो में कलेक्शन ऑफ कॉलेज, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के लेके आया हूँ। तो वो आपके जो कॉलेज रहेंगे एकदम बिल्कुल बेस्ट रहेंगे, A1 रहेंगे और आपका सबसे तगड़ा प्लेसमेंट वही देते हैं। तो हम चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं वो कॉलेज कौन से हैं जो सबसे अच्छी प्लेसमेंट देते हैं और उनका एरिया, कैंपस और उनकी स्टडी वगैरह बहुत ही बेहतरीन है। सो हे गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैं स्वागत करता हूँ फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, चलिए चलते हैं हम इस टॉपिक को, अपना सीजन को स्टार्ट करते हैं। जो हम कि हमारा टॉपिक है टॉप 5। जनरली क्या हमारा टॉपिक है, एक मिनट। यस गाइस, सो हेयर हमारा टॉपिक है टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो बच्चे यहाँ पे टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर टॉप 5 कॉलेज में से एक कोई कॉलेज में अच्छी डिग्री बीटेक की हासिल करना चाहते हैं, तो वो कॉलेज कौन से हैं। तो देखिए, ये जो कॉलेज जितने भी डिजाइन किए गए हैं सब NIRF के रैंकिंग के हिसाब से ही किए गए हैं। मतलब NIRF रैंकिंग के हिसाब से सब अरेंजिंग की गए हैं। तो यानी ये इंडिया के टॉप फाइव कॉलेजेस हैं जिससे आप बीटेक की डिग्री हासिल कर सकते हो और एक अच्छा सा बेस्ट प्लेसमेंट हासिल कर सकते हैं। अभी अब मैं हर कॉलेज का बाकायदा रिव्यू दूंगा, छोटी सी हिंट्स दूंगा। तो एडमिशन क्या क्राइटेरिया क्या है उसकी, हॉस्टल फीस क्या है उसकी, प्लेसमेंट क्या है और उसकी बीटेक फीस क्या है, ये चार चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो आप देखिएगा उसका प्लेसमेंट कॉलेज का कितना ही बेहतरीन जा रहा है, जबकि ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो चलिए चलते हैं, हम ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्राइवेट कॉलेज कौन सा जो टॉप 1 है, देख सकते हैं मैंने एकदम सीरीज वाइज अरेंज करके रखा है। तो बिट्स प्लानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये हमारा है क्या, टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया में से एक है। पहला VIT विल्लोरे, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अमृता विश्व विद्यापीठम, अमित यूनिवर्सिटी नोएडा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या आपको 5 जो है बीटे 5 जो मैंने आपने इंजीनियरिंग कॉलेज आपको यहाँ बताए हैं। अब इनके थोड़ा सा सब टॉपिक्स यानी डिटेल्स बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा कॉलेज क्या है, बिट्स प्लानी। तो हम चलते हैं बिट्स प्लानी के बारे में बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बिट्स प्लानी के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम आपको एडमिशन लेना, देखिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट्स अरेंजिंग किए हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है काफी ज्यादा लंबी ना हो पाए, इसलिए। तो देखिएगा गाइस, यहाँ पर मैंने क्या किया है, बिट्स प्लानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसके बारे में अगर जानना है आपको, अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्या करें। यहाँ पर देखिए एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया यहाँ पर है कि पहली बात तो आप 10+2 पास आउट होनी चाहिए, 75% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट मार्क्स के साथ आप 12 पास आउट होने ही चाहिए। ठीक है, और बाकायदा जेईई मेंस के थ्रू भी आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। तो अगर आप यहाँ पे बिट्स प्लानिंग में एडमिशन करने की लेने की सोच रहे हैं, तो बीटेक में, ये ऑल अबाउट बीटेक के बारे में बात हो रही, तो आपको कितने रुपए चाहिए होगी फीस यानी देनी होगी। तो यानी आपको पर ईयर लगभग अबाउट देनी होगी 4.84 लाख पर एनम, यानी एक साल में आपको 4,84,000 रुपए आपको फीस देनी होगी। अगर ऐसे ही आप चारों साल का कैलकुलेट करें तो 19.94 लाख पर यहाँ पे पूरा होल ईयर है। मतलब ये जो LPA मतलब कंडक्ट कराया गया पूरा होल ईयर, यानी 4 साल में आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, और अगर ऐसे हम बात करते हैं इसकी बिट्स प्लानिंग की हॉस्टल फीस की, यानी जो बच्चे अगर बाहर से होंगे तो हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे कितनी फीस होगी, मात्र 38,800 यानी 38.88 की होगी। देख पा रहे जो भी कॉलेजेस हमारे रहते हैं उनकी अगर जितनी भी बीटेक की फीस सबसे ज्यादा होती है, तो हम क्या देख पाते हैं कि हॉस्टल फीस बहुत ही ज्यादा कम होती है। या तो जब कॉलेज फीस एवरेज होती है, जब कॉलेज फीस एवरेज होती है तब क्या देख पाते हैं हम कि हॉस्टल फीस बहुत ज्यादा मिनिमम ही रखी जाती है, यानी दोनों की एवरेज रखी जाती है। जब कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है तब हम क्या देख पाते हैं कि हॉस्टल की फीस बहुत ज्यादा कम रखते हैं। तो ये क्राइटेरिया ऐसा निकाला गया है, तो ये सब देखा गया है। अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, यानी बिट्स प्लानिंग की प्लेसमेंट की बात करते हैं, बहुत कोई मोस्टली बच्चों का यही फोकस रहता है, कोई भी कॉलेज सबसे पहले वो प्लेसमेंट ही देखते हैं। स्टडी के बाद देखते हैं प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे बाय बिट्स प्लानिंग है तो उसका पैकेज तो हम देख ही पा रहे हैं, एवरेज पैकेज का कितना जाता है। ये देखिए हम एवरेज पैकेज की बात कर रहे हैं 30.7 लाख पर एनम,
जो कि काफी अच्छा एवरेज पैकेज ही है। अब अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें यहाँ पे, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इंडियन रुपीज में 60.75 लाख पर एनम यहाँ पे बच्चों ने गेन किया है। तो बिट्स प्लानी एक प्राइवेट हमारा यहाँ है बीटेक का, तो बहुत ही अच्छा है, प्लेसमेंट काफी अच्छा ही गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉप 2 जो कि हमारा कॉलेज है इंडिया प्राइवेट में, वो कौन सा है? वो है वीआईटी विल्लोरे। ठीक है, ये तो माँ सबसे फेमस हमारा यहाँ पे कॉलेज है। तो अगर इसमें आप इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने में, तो आपको क्या होना चाहिए? पहली बात तो वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, वीआईटी ट्रिपल ई, क्या है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका है वीआईटी एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और आपको क्या होना चाहिए? 10+2 इन पीसीएम विद 60 मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, जो कि क्राइटेरिया एक फिक्स कर दिया गया है। इससे अगर कम है तो आप एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो अगर हम इसकी फीस के बारे में बात करें कि अगर आप इसमें मान लीजिए कैसे भी एडमिशन हो जाता है या आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आपको बीटेक में क्या फीस देनी पड़ेगी? तो अगर हम यहाँ बात करें तो बीटेक आपको फीस देनी पड़ेगी 1.98, यानी एक साल में आपको इतनी देनी पड़ेगी। तो अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें, अगर आप वहां पे रहना की सोच रहे हैं या कॉलेज के ही हॉस्टल के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आपको फीस देनी पड़ेगी वहां पे? हॉस्टल फीस देख पा रहे हैं 93.5 की, यानी इतनी हजार आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद रिफंडेबल आफ्टर योर कोर्स कंप्लीटेड, यानी आपको 15,000 यहाँ पे आपको क्या होगा, मोस्टली रुपए रिफंडेबल हो जाता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। 93.5 की आपकी हॉस्टल फीस है और आपको 15,000 रुपीज रिफंडेबल हो जाता है एक आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ऐसे ही अगर हमारे प्लेसमेंट में, हम प्लेसमेंट की बात करें किसकी? वीआईटी विल्लोरे की। तो प्लेसमेंट देख पा रहे हैं सबसे हाईएस्ट पैकेज गया है 12 सीआर, यानी 1 करोड़ पर एनम ये पैकेज गया है हमारा हाईएस्ट पैकेज। और एवरेज पैकेज हम यहाँ देख पा रहे हैं 8.19 लाख पर एनम ये हमारा एवरेज पैकेज गया है। तो हमने बिट्स प्लानिंग के बारे में बात की, वीआईटी विल्लोरे के बारे में बात की। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है। तो हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट कॉलेज अपना देखें तो अमृता विश्व विद्यापीठम। कौन सा कॉलेज है हमारा? अमृता विश्व विद्यापीठम, जो कि एक मानी जाना हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का सबसे ज्यादा हब माना जाता है, तो बहुत ही तो माना जाना है। तो अगर आप यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं या जो बच्चे फ्यूचर में सोच रहे हैं अपना 12th में है, 12th पास आउट हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए मैंने एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज करके रखा है, बाकायदा सबको अरेंज कर रखे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हर कॉलेज के बारे में आप डिटेल्स पे जान पाएं। तो अगर आपको एक भी कॉलेज की बहुत ज़्यादा डिटेल रिव्यू चाहिए, एरिया कैंपस क्या है, क्या प्लेसमेंट वगैरह, प्लेसमेंट तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे पुटअप कर ही दिया है। आपको फैसिलिटीज जाननी है, मतलब ऑल अबाउट रिव्यू जानना, तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं रिव्यू वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो क्या है, अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो खुद कंडक्ट कराता है बच्चों को हायरिंग करने के लिए अपने यहाँ पे, मतलब कि अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा हायर करने के लिए। ठीक है, और जेमेंस के थ्रू तो जो नॉर्मली जितने भी प्राइवेट कॉलेज है जेमेंस के थ्रू काउंसलिंग सब में होती है, तो ये माइंड मेकअप आप करके रख लीजिए कि जेमेंस के थ्रू कहीं ना कहीं यहाँ पे काउंसलिंग थ्रू हो ही सकता है। ठीक है, आप 10+2 आपके 75% मार्क्स होनी चाहिए विद आपका ये हमारा जो अमृता विद्यापीठम है, ये अपना एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता ही कराता है। ठीक है, तो अगर आगे हम यहाँ पे बात करें कि आप बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक स्टूडेंट बनना चाहते हैं अमृता विश्व विद्यापीठम के, तो आपको एक साल की कितनी फीस देनी पड़ेगी? तो यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी 3 लाख पर एनम, इतनी फीस आपको देनी ही पड़ेगी, यानी आपकी एक साल की 3 लाख रुपए आपकी फीस है। तो आप जोड़ लीजिए, आप बीटेक 4 साल करना चाहते हो तो आपकी 4 साल की फीस कितनी हुई? अबाउट 12 लाख। ठीक है, तो मैंने यहाँ बात की अमृता विश्व विद्यापीठम की एडमिशन कैसे लेना है। एडमिशन ले लिया तो आपकी बीटेक की फीस कितनी होगी? अगर आप अपने एडमिशन ले लेंगे तो क्या क्यों देखेंगे, हॉस्टल फीस मैंने बताया था ना, अगर कॉलेज की आपकी यानी ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है, यानी आपकी जो स्टडी फीस बहुत ज्यादा, हॉस्टल फीस मिनिमम ही रखी जाती है। तो यहाँ पे कितना देख पा रहे हैं हम, 45.15 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें जब हम अपनी बीटेक की डिग्री ले रहे होंगे तो हमारी प्लेसमेंट कितनी एट द एंड लगेगी, तो मैं आप देख पा रहे हैं कि आपका एवरेज पैकेज 5.8 लाख पर एनम जाएगा और हाईएस्ट पैकेज आपको यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो कि गया है, बाकायदा डेटा यहाँ पे नेट्स पे यहाँ पे साइट्स पे मौजूद है, आप जा करके सर्च कर सकते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे कितना गया है, 56.95 लाख
पर एनम। ये मैंने बात की अमृता विश्व विद्यापीठम की, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने 3 कॉलेज के बारे में डिस्कस किया है, रिमेनिंग 2 कॉलेज हमारे बच्चे हैं। तो देखते हैं हमारा सेकंड वन लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, सॉरी कॉलेज हमारा कौन सा है। यस, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा चौथा जो कॉलेज है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि प्राइवेट का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है और है भी, ठीक है। अगर आप यहाँ के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आपको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी अपने एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जेमेंस के थ्रू के भी आपका होता है मेरिट बेस्ड, यानी आप 10+2 यानी 12th में आप कैसा परफॉर्मेंस लाते हैं, 90 या 95 प्लस अबव लाते हैं तो आपका मेरिट बेस होता है। जनरली ट्यूशन फीस में कुछ हमें डिस्काउंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ऐसे ही बात करें तो फीस के बारे में अगर यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट यहाँ के बन जाते हैं तो आपको फीस क्या देनी पड़ेगी, तो आपकी फीस होगी 4.14 लाख पर एनम, यहाँ पे आपकी इतनी फीस होगी, ठीक है। और अगर आपको फिर हॉस्टल में रहना है तो हॉस्टल के लिए आप क्या, देखिए मैंने बताया था जो कि अगर मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अगर ट्यूशन फीस ज्यादा तो हॉस्टल फीस मिनिमम ही रखी जाती है। देख पा रहे हैं यहाँ पे हॉस्टल फीस कितनी है, 35.50 से लेकर के 55 के। ये इतनी बीच में वेरी क्यों करी है, इसलिए कर रही है क्योंकि किसी को एसी चाहिए, किसी को नॉन एसी चाहिए, किसी को रूम पार्टनर 2 या 3 चाहिए, तो ऐसे आपके हॉस्टल की फीस क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा जाता है, बच्चे प्लेसमेंट बहुत ज्यादा जानना चाह रहे हैं, तो हाईएस्ट पैकेज हम देख पा रहे हैं 40 लाख पर एनम जा रहा है और एवरेज 10.97 लाख पर एनम यहाँ का जाता है। तो या जितने भी मैंने यहाँ पे कॉलेज अरेंज किए हैं सबका पैकेज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जाता है, इसमें भी आपको पैकेज के लेके कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ना ही होगा। और काफी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फीस भी तो काफी हाई है, तो उसके कंपैरिजन में पैकेज भी काफी अच्छा ही जाता है, ठीक है। तो अगर हम अपने बात करें लास्ट कॉलेज की इस वीडियो के, तो वो लास्ट कॉलेज कौन सा है, वो हमारा है अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। ये भी काफी मानी जानी यूनिवर्सिटी है। तो हमारी 5, ये हमारा लास्ट टॉपिक यानी लास्ट हमारी कॉलेज हमारा यूनिवर्सिटी है इस वीडियो का। तुम्हारा वैसे टॉपिक है टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया, जिससे आप बेस्ट से बेस्ट इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट आप प्लेसमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए एक अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में आपको क्या लेना है, एडमिशन लेना है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि कोई प्राइवेट कॉलेज हो जेई मेन तो आप बैठा के रख ही लीजिए कि काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, अगर उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं 10+2 के साथ आपको 60 एग्रीगेट 60% मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, इसने क्राइटेरिया ही रख दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना तो आप देखिए फीस सबसे ज्यादा मोस्टली सबसे ज्यादा फीस किसकी, अमिटी यूनिवर्सिटी की मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है। कितनी है, 6.8 लाख से लेकर के आपको टोटल जब तक आप बीटेक कंप्लीट करेंगे, सॉरी बीटेक कंप्लीट करेंगे, तो 25.11 लाख से यानी आपको टोटल रुपया पे करने होंगे इंडियन रुपीज में, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही हम इसकी बात करें कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और फीस के बारे में आप जान गए यहाँ पे बीटेक के, तो अगर आप हॉस्टल फीस के बारे में बात करें तो हमारा हॉस्टल फीस यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं 85 से लेकर के 1.60 लाख पर ईयर। इसका मतलब है कि ये वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया था किसी को एसी वाले चाहिए, किसी को नॉन एसी वाले चाहिए, किसी को डबल सीटें चाहिए, किसी को ट्रिपल सीटें चाहिए, ऐसे प्राइस में वेरी करता है। तो 85 से लेकर के 1.6 लाख तक यहाँ के प्राइसिंग हॉस्टल की फीस रखे जा रहे हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं हॉस्टल फीस के बारे में जान लिया और ट्यूशन फीस स्टडी फीस के बारे में जान लिया मैंने, तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा 50 लाख देखा जा रहा है और एवरेज हमारे यहाँ कितना देखा जा रहा है 10 लाख, यानी 10 LPA और 50 LPA हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो गाइस ये हमने बात की, आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मैंने ये बात की यहाँ पे टॉप 5 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया, जो कि हमारा पहला था बिट्स पिलानी, दूसरा वीआईटी वेल्लोरे, तीसरा हमारा था अमृता विश्व विद्यापीठम, चौथा हमारा था थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पांचवा हमारा था क्या, वो कि हमारा था अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो ये मैंने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कॉलेज का एकदम कलेक्शन करके रखा है, समझ लीजिए पूरी इंडिया के टॉप 5 कॉलेज हैं जो आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सकते हैं, बेहतरीन प्लेसमेंट दे सकते हैं, बेहतरीन फैकल्टी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इनमें से कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
सो गैस थैंक यू, इतना ही था हमारे आपके मतलब आपको दिखाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो जरूर एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो डिटेल में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, धूड़ की सारी कलेक्शन डाटा लाना पड़ता है। तो अगर आपको पसंद आई कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पफुल जरूर करेगी, तो इसको एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस। तो ऐसे ही मिलते हैं एक नॉलेजेबल वीडियोस में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।